हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टडी केमिस्ट्री पे। आज हम लोग इसमें मैथ देखेंगे। मैथ का चैप्टर हम लोग क्लास 10th का लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8। तो आइए आप हम सभी लोग देखते हैं मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सारणी देखेंगे। इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा और साइन का हो गया कॉसेक थीटा। 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री होता है, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, फिर होता है 90 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग इसे याद नहीं करेंगे, हम लोग 0 पे लेंगे। सबसे पहले 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी का अंडर रूट ले लेंगे। तो इसका अंडर रूट लेंगे, इसका, फिर इसका, इसका और फिर इसका। तो 0/4 का हो जाएगा सीधे 0 0। अंडर रूट 1/4 का हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा और नीचे 2। इसका हो जाएगा 1/2। इसका जब लेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा और 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√2। इसका ऐसे ही लेंगे तो ऊपर √3 का √3 रहेगा, नीचे √4 से √2 निकाल आएगा, सॉरी 2 निकाल आएगा। ये हो जाएगा √3/4। इसका ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर रूट लगने में कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसे पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 0 का मान हो जाएगा 1, 60 का मान हो जाएगा √3/4, सॉरी √3/2, 45 का मान हो जाएगा 1/√2, इसका मान हो जाएगा 1/2 और 90 cos 90 का मान हो जाएगा 0। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है हमारा, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो इसका हम लोग इसका बटा करते जाएंगे। तो 0/1 हो जाएगा हमारा 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कट जाएगी, ये हमारा आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे 2 और ये इसका बटा इससे करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और √3/2 बटा 1/2। ये हो जाए तो इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा हमारा √3/1। बटे में 1 लगाने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 1/0। जब किसी भी संख्या के नीचे 0 होती है तो उसका मान होता है इनफाइनाइट, ठीक। अब हम देखेंगे कॉट का उल्टा। कॉट में हमारा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ये हम cot थीटा लेंगे तो 1/tan थीटा। तो इसका हम इसे हम पलटते जाएंगे। तो 0/ये 0 है, इसके नीचे 1 है, ठीक। इसे जब आप पलटेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 1/0। तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। इसे जब इसे पलटेंगे तो √3 हमारा ऊपर हो जाएगा, 1 को पलटेंगे 1 हो जाएगा, √3/1 इसे पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और ये जैसे इनफाइनाइट यहाँ पे आया है, ये हमारे इसका मतलब क्या था 1/0। तो इसे पलट देंगे तो हमारा जाएगा 0। अब सेक थीटा हम लोग क्या करेंगे, कॉस को उल्टा करेंगे तो 1 का अपन हो जाएगा 1, इसे पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, इसे पलटेंगे √2 हो जाएगा, इसे पलटेंगे 2 हो जाएगा,
जीरो को पलट हो जाएंगे इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा होता है हमारा साइन को उल्टा, साइन को पलटेंगे, जीरो को उल्टा हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, 1/2 का हो जाएगा 2, 1/√2 हो जाएगा √2, √3/2 हो जाएगा 2/√3 और 1 को उल्टा हो जाएगा हमारा 1। तो हम लोगों को इस तरह टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस तरह अपने आप टेबल बना सकते हैं। इस तरह हम लोग टेबल अपने आप कभी भी बना सकते हैं, हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 नहीं सॉरी 0 1 2 3 4, फिर हम लोग क्या करेंगे सभी के बटे में 4 लगा देंगे, फिर हम लोग सबका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा साइन के सभी साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 और साइन 90 का मान आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कॉस थीटा का मान निकालने के लिए इसे पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, tan थीटा क्या करेंगे, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपन cos थीटा, sin tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा। तो यहाँ से हम इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये tan की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद cot थीटा क्या करेंगे, cot थीटा चाहे तो इसका अपोजिट कर सकते हैं cos थीटा का, क्योंकि cos थीटा का मान होता है 1 cot थीटा निकाल रहे हैं ना, cot थीटा होता है हमारा 1/tan थीटा। ठीक, तो हम लोग चाहे तो tan थीटा के मान पलट के लिख सकते हैं या फिर इसे भी पीछे से ले सकते हैं। देखिए वैसे ही है, इनफाइनाइट आ गया, फिर √3 आ गया, फिर इसके बाद 1 आ गया, इसके बाद 1/√3 आ गया, इसके बाद 0 आ गया, फिर sec थीटा। इसी तरह sec थीटा क्या करेंगे, cos थीटा का पलट के करेंगे तो 1 के नीचे हमेशा 1 होता है, 1 आ गया, √3/2 का हो गया 2/√3, फिर 1/√2 का हो गया √2, 1/2 का हो गया 2, 0 जब पलटेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर cosec थीटा का लेंगे तो ये इसका पीछे से लेना स्टार्ट कर देंगे, ये आ जाएगा इनफाइनाइट आ गया, 2 आ गया, 2 √2 हो गया, ये इसका आ गया और ये 1 हो गया। या तो फिर इसका cosec थीटा को क्या कर सकते हैं, sin थीटा का पलट भी सकते हैं। हमारा cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप लोगों को इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब आप अपने आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री 8th के। सबसे पहले हम लोग बुक यूज कर रहे हैं मनोहर रे की, और इसमें सबसे पहले हम लोग 8th चैप्टर का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और देखिए, इसमें त्रिकोण विधि में 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन को उल्टा हो जाता है हमारा cosec थीटा, cos थीटा हो गया sec थीटा, tan थीटा हो गया हमारा cot थीटा। इसके अनुपातों को मान निकालने के लिए होता है हमारा लाल बटे कक्का। ठीक है, ये होती है हमारी पहली लाइन साइन की, साइन थीटा। ये दूसरी होती है हमारी कॉस की, कॉस थीटा,
और ये जो तीसरी होती है ये होती है हमारी tan थीटा की। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा L बटे के लंब हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण। ये हमारा कैसे होता है, ये एक समकोण त्रिभुज लेंगे। जब हमें दो भुजाएं मालूम होती हैं, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये हमेशा 90 डिग्री होगा। इस पे जब हमें दो भुजाओं का मान पता होता है, जैसे इसका मान 12 होगा, इसका 11, हमें इसका निकालना है, तब इनका यूज करते हैं, ठीक है। और cos थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, ए बटे के बराबर आधार बटे कर्ण। tan थीटा का मान हो गया L बटे ए लंब बटे आधार। इसी तरह cosec थीटा लेंगे, sec थीटा और cot थीटा। मैथ बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा sin थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, और sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, cot थीटा होता है tan थीटा का उल्टा। sin थीटा का अपोजिट हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर k अपन L बराबर कर्ण बटे लंब। sec थीटा हो जाएगा हमारा k बटे a, और tan थीटा का उल्टा हो जाएगा ये अपन L। इसे हम कहेंगे कर्ण बटे आधार। cot थीटा हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे ये 6 अनुपात होते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे सवाल देखेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मिटा दो। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में कोण भी समकोण है, कोण भी बराबर समकोण या 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें हमें तीनों का मान दिया हुआ है, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं इसमें, साइन ए का मान, साइन ए का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी। ये हमारा त्रिभुज हो गया, इसमें ए हम इसे देंगे, ये इसे दे दिया है, बी हमारा 90 डिग्री का रहा तो बी हमारा यहाँ पे होगा, और ये सी हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। साइन ए का मान क्या होता है, एल अपन के ए, ठीक। साइन ये हो जाएगा हमारा कोण ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। इसमें हमेशा जो खड़ी भुजा होती है वो लंब होती है, जो लेटी हुई भुजा होती है वो आधार होती है।
और जब जो सबसे बड़ी भुज होती है वो हमारी कर्ण होती है। ठीक। और इसमें अगर यहाँ पे हमारा साइन ये बिंदु यहाँ पे होता तो हम ये ट्रायंगल को ऐसे देखते, फिर यहाँ से तो हमारी ये आधार हो जाती, ये लंब हो जाती और ये कर्ण हो जाती है। ठीक है। तो हमारे इसमें क्या क्या मान दिया हुआ है, हमारा लंब आधार। ठीक है। लंब का मान ये ए बी हमारी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, बी सी हमारी दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ए सी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो लंब क्या हो गई हमारी 4, आधार हो गई हमारी 3। तो हमारा ये आंसर सही होगा। इसमें हमें इसमें ऑब्जेक्टिव में बता रहे थे सॉरी यहाँ पे हमारा लंब बटे कर्ण होता है। सॉरी कर्ण ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर्ण है, सॉरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आप लोग सूत्र पे ध्यान दीजिए, सूत्र के बाद आप वैल्यू सीधे रख दीजिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन यदि साइन ए बराबर 3/5, क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो हमें बताना है tan ए का मान तथा cos ए का मान, ये दो हमें मान निकालने हैं। तो हम साइन का हमारा सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सबसे पहले हम इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया हमारा ए यहाँ पे, तो ए हमने यहाँ पे ले लिया, हमारा बी 90 डिग्री हो गया, हमने ये ले लिया। तो हमारे इस वैल्यू के हिसाब से हमारी लंब हो गई ये 3 सेंटीमीटर, कर्ण हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। इससे हम ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में जब हम लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय आप सब ये सब लिखेंगे इससे। ठीक। इसके बाद हमारा क्या होता है इसमें, इसका हमारा सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 5, यहाँ पे हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लंब का वैल्यू दिया हुआ हमारा 3, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें आधार का मान निकालना है। यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 प्लस ए स्क्वायर। इसे हम ले आएंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए का मान लेंगे हम, इसका रूट लग जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 4। हमारा आधार का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक। अब हमारा tan ए निकालेंगे हम लोग। tan ए हमारा क्या होता है इसमें, tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार L/A। लंब की वैल्यू हमारी कितनी है 3 और आधार की वैल्यू कितनी आई है हमारी यहाँ से 4 सेंटीमीटर। 4, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, cos ए की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। cos ए का क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे हो जाएगा आधार का मान कितना है हमारा, यहाँ से ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। बहुत इजी है मैथ।
आप लोग आराम से देख सकते हैं, सूत्रों पे सब कुछ, सारा खेल सूत्रों पे है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इस मैथ सिर्फ अभ्यास पे आधारित है। मैथ आप लोग चाहेंगे हम रट लें तो रट नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। आप लोग बुक देख लीजिए, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC। चलिए नोट की करें, सी में शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ मैं। कोण बी हमारा हो गया 90 डिग्री। तो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते जाएंगे। ये हमारा बी हो गया AC, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, AB बराबर BC बराबर 5। इसमें हमें AB बराबर 5 दिया और BC बराबर भी 5 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें इसमें मान निकालना है sin A tan C। इसमें हमें मान निकालना है sin A तथा tan C, इन दोनों को मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे C दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा आधार और लंब चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे हम कर्ण निकालना है, लंब का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस आधार भी हमारा 5 दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा 25, ये भी हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 50, ये कर्ण स्क्वायर होगा। ठीक, इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5√2 कर्ण का मान। आप लोग कॉपी में निकाल देते हैं, इसे हम 50 को तोड़ेंगे जैसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 2। तो यहाँ से हमारा रूट से बाहर 5 निकल आएगा, अंडर बच जाएगा। ठीक, इसका मान हो गया हमारा 5√2। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये कोण हमारा A है, ये कोण हमारा C। साइन A के लिए तो ठीक है, साइन A बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हमारा हो जाएगा लंब 5 हो जाएगा L बटे K। लंब का मान हो गया हमारा 5 और कर्ण का मान हो गया 5/√2। यहाँ पे 5 से 5 काट देंगे, यहाँ पे रहेगा 1/√2। ठीक, इसके बाद हम लोग tan C लेंगे। tan C, इसके लिए हमारा मान क्या होता है लास्ट में, L बटे A, L बटा A। अब हम लेंगे इस एंगल को लेंगे, tan C पूछ रहा है ना हमसे, तो हम लोग ये एंगल लेंगे। तो जब ये एंगल लेंगे तो हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देंगे, तो हमारा ये त्रिभुज हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये B हो जाएगा 90 डिग्री। ये C हमारा यहाँ से घूम के ऐसे आ गया, तो C हमारा ये हो जाएगा, A हमारा ये हो जाएगा, तो हमारा लंब L लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। अब ये हो गया यहाँ पे B। इसकी वैल्यू AB हमारी थी 5 सेंटीमीटर और BC का मान था हमारा 5 सेंटीमीटर, इसका मान था 5/√2। यहाँ पे दोनों का मान सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लंब का मान है हमारा 5 और कर्ण का मान है हमारा 5/√2। 5 से 5 कट गया, ये भी हमारा गया 1/√2। ये देखिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। ओके, बाय।